हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट का सजेशन देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम सामने है, जून के लास्ट में शायद एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप लोग का पार्ट 1 में 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 तो आप लोग का थोड़ा हार्ड है, लेकिन पेपर 2 जो है बहुत इजी है। तो हम लोग पेपर 1 का सजेशन देखने वाले कि आप लोग को 2023 के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पोइट्री सेक्शन में देखेंगे। पोइट्री में ग्रुप ए, मतलब ग्रुप ए पोइट्री रहेगा। ठीक है, जो कि टोटल आप लोग को जो पूरा क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा एंड उसमें आप लोग को 3 आवर्स लिखने का टाइम मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पोइट्री सेक्शन से रहेगा, जो कि 14 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेटाफिजिकल पोइट्री, प्रेराफ्लाइट पोइट्री, एलिजाबेथन सोनेट या एलिजाबेथन पोइट्री एंड मॉडर्न पोइट्री। ठीक है, ये चारों जो पोइट्री है, ये चारों में से आप लोग को कोई 2 एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, आई एम श्योर। तो आप लोग को ये चारों को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है ड्रामा में आप लोग को ग्रुप बी में ड्रामा रहेगा, जो कि 14 मार्क्स का, ये भी 14 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें भी मैंने 4 क्वेश्चन गेस किए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स, रेस्टोरेशन ड्रामा या रेस्टोरेशन कॉमेडी, पोइट्रिक ड्रामा, जीवी शो या बेन जॉनसन, 2 में से एक। ठीक है, तो इन चारों में से भी आप लोग को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो आप लोग को ये चारों को अच्छे से देख लेना है, या फिर आप लोग 3 भी गेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 देखिए, 3 अच्छे से गेस कर, मतलब 3 को अच्छे से देख लेना है, और एक जो बचेगा उसको ऑप्शनल में उसको थोड़ा मोड़ा देख लेना है, अगर आप लोग के पास टाइम कम रहेगा तो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नॉवेल्स में ग्रुप सी में नॉवेल्स रहेगा, जो कि 14 मार्क्स का ही रहेगा, जिसमें 19th सेंचुरी प्रोस, 18th सेंचुरी प्रोस, मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी या मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिक्शन। तो ये चारों में से आप लोग को कोई 2 देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग को चारों या 3 आप लोग को अच्छे से क्लियर कर लेना है याद करके। उसके बाद 4 नंबर में ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि ग्रुप डी में आएगा, जिसमें 8 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, मतलब 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले देखने वाले, जो कि 2020 से 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं सबको मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो अब हम लोग देखने वाले सेक्शन बी। इसमें 2 सेक्शन होता है। ठीक है, हम लोग जो पहले जो ग्रुप डी तक देखे, वो ग्रुप डी तक सेक्शन ए का था और ये सेक्शन बी का है, लेकिन ये एक ही पेपर 1 का ही है। तो सेक्शन ई में आप लोगों का 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसमें से आप लोगों को कोई 3 या 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप लोग को कोई एक करना होगा। तो जिसमें आप लोग के लिए गेस किए हैं मैंने ग्रीन्स लॉ, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज या ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो ये 3 जो है, ये तीनों को आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना है। ओल्ड इंग्लिश आप लोग को थोड़ा देख लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है जो आ चुका है। हालांकि ओल्ड इंग्लिश आ चुका है नेक्स्ट साल में 2022 में, लेकिन फिर भी दे देते हैं, कभी कभी मिल जाता है देखने को, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको भी थोड़ा एक बार। उसके बाद ग्रुप एफ में हम लोग देखने वाले हैं मिडिल इंग्लिश, डायलेक्ट, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। देखो ये सब जो है, ये सब पढ़ने में थोड़ा मतलब इसके जो नोट्स है मिडिल इंग्लिश का, अमेरिकन इंडियन इंग्लिश का, ये सब हम लोगों को नॉलेज के लिए है कि अमेरिकन इंग्लिश में किस टाइप से क्या होता है, इंडियन इंग्लिश में कैसे किस टाइप से इंडियन इंग्लिश बना है। तो इस टाइप से हम लोगों को ये सब यहाँ पे जानने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो है रट्टा मार के सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, हम लोग को खुद के लिए पढ़ना है, हम लोग को सीखना है। इंग्लिश ऑनर्स आखिर रखी है तो इंग्लिश का पूरा हिस्ट्री जानना है हम लोगों को। तो इसलिए आप लोग पढ़ना, जब भी पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा तो ये सोच के कि हमें कुछ नॉलेज चाहिए, हमें कुछ सीखना है, ना कि ये सोच के कि एग्ज़ाम सामने है हमें पढ़ना है, या एग्ज़ाम सामने है उसके लिए भी पढ़ना है, लेकिन हमें थोड़ा समझ के भी पढ़ना है। ठीक है, ये ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर हो सकता है। आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, आप लोग को समझना है और वहाँ पे जाके जितना हो सके बना के लिखना है। ठीक है, उसके बाद एफ़ में हम लोग देख लिए। एफ़ में, हाँ, एफ़ में देखने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए अमेरिकन इंग्लिश के बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा, इंडियन इंग्लिश के बारे में, मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। ठीक है, मिडिल इंग्लिश, डायलेक्ट्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ग्रुप जी में हम लोग क्या देखेंगे, जो कि 12 मार्क्स में, इसमें सब 12 मार्क्स का ही रहेगा। ग्रुप जी में हम लोग को लेटिन इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश, मतलब लेटिन का जो है इंग्लिश में क्या प्रभाव रहा है, एंड स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस देखना है। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस इंग्लिश में उसका क्या प्रभाव रहा है उसको भी देख लेना है। वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्दों का जो रूप हुआ है, शब्द को कैसे एक शब्द का बनावट हुआ है, स्ट्रक्चर, उसका भी रूप हम लोग को अच्छे से देख लेना है। मतलब ये सब जो है जानने के लिए, इससे रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, इसे आप लोग को समझ के पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रुप एच में। ग्रुप एच में तो इसमें फिलोलॉजिकल चेंजेस है या फिलोसॉफिकल चेंज भी आप लोग इसे बोल सकते हैं, जो कि मैंने वीडियोस बना दिए है इस टॉपिक के ऊपर। आप लोग अगर नहीं देखे तो चाहे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। एंड उसके बाद ग्रुप आई में, सॉरी ये ग्रुप आई तो नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, बोल रहे हैं मतलब कभी कभी दिमाग जो है ना बहस चलाने चला जाता है, तो इसलिए कभी कभी ऐसा ब्लेंडर वाला मिस्टेक हो जाता है। तो ये ग्रुप आई नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ग्रुप एच में ये दोनों होता है। ग्रुप एच में क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, ठीक है। फिलोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल चेंज जो है आप लोग का टोटल 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आप लोग का 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में आप लोग का 8 क्वेश्चन रहेगा एंड 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 8 वर्ड रहेगा, उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। इसका मैंने अच्छे से एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसका पूरा पेपर देख लिए, पेपर 1 का पूरा गेस देख लिए। सारे गेस क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है इस साल आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर कम टाइम है तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज करके कोई एक ग्रुप से कोई दो टॉपिक करके पहले स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास अगर टाइम बच जाता है तो आप लोग पूरा चारों टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम कम होगा तो आप लोग 2 करके टॉपिक का तैयारी पहले कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2 अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद बाकी सबको जो है थोड़ा देख लीजिएगा। तो इस टाइप से आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो। अगर आप लोग के पास टाइम अगर आप लोग पहले से ही याद कर चुके हैं, अभी बस थोड़ा आप लोगों को देखना है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से आराम से ये कर सकते हैं। लेकिन जो है पेपर 1 जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड है। पार्ट 1 का पेपर 1 बहुत हार्ड होता है, जिसमें कि आप लोग को बहुत सारा सेक्शन देखना पड़ता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड अगेन सेक्शन 2 में आप लोग को ई, एफ, जी, एच तक देखना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी थोड़ा हार्ड है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, मतलब मैं अगर अपना बारे में भी बताऊँ ना तो मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, मतलब बस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, मतलब रट्टा मार। लेकिन अभी हमको समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ नहीं है। अगर इंग्लिश ऑनर्स रखे तो हमें सीखने को, ये सब सीखना के लिए हम लोग को पढ़ा जाता है। हम लोग को मतलब पार्ट 1 में ही हम लोगों को ये सब के बारे में पढ़ना है, लेकिन पार्ट 2 पार्ट 3 में जाएंगे तो फिर ये सब जो है पढ़ने का, जानने का, ये सब चीज़ कम, ये सब टॉपिक कम होने लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मतलब वही पोइट्री, ड्रामा ये सब पढ़ने लगते हैं। लेकिन पार्ट 1 में जो है हम लोग को कुछ सीख सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में क्या था कैसा था, ये सब चीज़ पार्ट 1 में ही हम लोग को सीखने को मिलता है, जो कि हम लोग पार्ट 1 में नए रहते हैं और हमें इंग्लिश से मतलब इसका इंग्लिश सही है उसका तो सही है, लेकिन मेरा भी इंग्लिश काफ़ी वीक था, तो मैंने भी मतलब पार्ट 1 में बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस किए थे। तो इसलिए मैं आप लोग का प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, अगर आप लोग भी मेरा जैसे इंग्लिश में वीक है तो ठीक है, मैंने आप लोग को ये सजेशन दे दिए। तो आई होप आप लोग को ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। और इसी प्रकार आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जी जान लगा के, और अच्छे से अच्छे अपना बेस्ट एग्ज़ाम में देकर आइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पेपर 2 का सजेशन देखेंगे हम लोग वहाँ पे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।